Welcome back to Lattice Mind. In this video, we are going to study A. EC English's prose. 1. Indra Nooyi, a corporate giant. इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने 2018 तक पेप्सिको की सीईओ के रूप में काम किया। वर्तमान में वे अमेज़न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य हैं। यह निबंध पेप्सिको में इंदिरा नूई की सफलता की यात्रा, उनकी वर्क एथिक और उस ग्लोबल स्ट्रैटेजी के बारे में है जिसके जरिए उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाया। साथ ही यह भी बताया गया है कि उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच कैसे संतुलन बनाया। यह लेख इंदिरा नूई की मेहनत, पेप्सिको के विकास में उनके योगदान और उनकी मैनेजमेंट स्टाइल पर चर्चा करता है। इसमें यह भी बताया गया है कि उनके प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ के बीच किस तरह के संघर्ष आए और उन्होंने उन्हें कैसे संभाला। कंपनी में उनके 12 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए पेप्सिको बोर्ड ने एक बयान में कहा, हम इंदिरा जैसी योग्यता, विजन और अनुभव वाली लीडर को पाकर बहुत भाग्यशाली हैं। उन्होंने पेप्सिको की सही दिशा और लगातार सफलता में बहुत अहम भूमिका निभाई है। बोर्ड उन्हें पूरा समर्थन देता है। इंदिरा नूई का कॉर्पोरेट अफेयर्स के शीर्ष तक पहुंचना एक असाधारण और लगातार आगे बढ़ने वाली सफलता की कहानी है। चेन्नई में पली बढ़ी इंदिरा नूई ने बड़े सपने देखे और अपने करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज वे भारत से निकलकर दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली कॉर्पोरेट सक्सेस आइकॉन्स में से एक बन चुकी हैं। पिछले कुछ वर्षों से उनका नाम ग्लोबल कॉर्पोरेट अचीवर्स की रैंकिंग्स में लगातार शामिल होता रहा है। इंदिरा नूई ने 1994 में इस प्रसिद्ध फूड एंड बेवरेजेस कंपनी पेप्सिको में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट के रूप में काम शुरू किया। उन्हें पेप्सिको के कन्वीनियंट फूड्स और बेवरेजेस बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा तय करने का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 2001 से उन्होंने प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में भी सेवाएं दी। उसी वर्ष उन्हें पेप्सिको के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य भी बनाया गया। पेप्सिको के 41 साल के इतिहास में 5वीं सीईओ के रूप में इंदिरा नूई इस पद पर अपनी विशेष और अनोखी क्षमताएं लेकर आईं। पेप्सिको के पूर्व सीईओ स्टीव रेनमुंड ने उनके बारे में कहा, पेप्सिको को बदलने में इंदिरा का योगदान अपने आप सब कुछ कह देता है और मेरे सीईओ कार्यकाल के दौरान वे एक बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी और साथी रही हैं। स्टीव रेनमुंड, जिन्होंने पेप्सिको में 22 वर्षों तक काम किया, ने इस निर्णय को अपने जीवन का सबसे कठिन और सबसे आसान फैसला बताया। उन्होंने कहा कि पेप्सिको के साथ 22 वर्षों, जिनमें से 5 से अधिक वर्ष चेयरमैन और सीईओ के रूप में रहे, के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि उनका परिवार उनसे अधिक समय का हकदार है, जितना कि पेप्सिको के सीईओ पद की जिम्मेदारियां उनसे मांगती हैं। फॉर्च्यून मैगजीन के 14 नवंबर 2005 के अंक में इंदिरा नूई को 50 मोस्ट पावरफुल वीमेन इन बिजनेस की सूची में शामिल किया गया। उन्हें 11वां स्थान प्राप्त हुआ, जो 2004 की रैंकिंग से एक स्थान ऊपर था। इस उपलब्धि में उन्होंने ग्लोबल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कई अन्य उत्कृष्ट महिलाओं के साथ स्थान साझा किया। इंदिरा नूई ने एक दशक से अधिक समय तक कंपनी की ग्लोबल स्ट्रैटेजी को दिशा दी और पेप्सिको के रीस्ट्रक्चरिंग की मुख्य योजनाकार रहीं। इसमें रेस्टोरेंट बिजनेस को अलग कर सफल यम ब्रांड्स बनाना, कंपनी ओन्ड बॉटलिंग ऑपरेशंस को अलग कर पेप्सी बॉटलिंग ग्रुप पीबीजी के रूप में पब्लिक ऑफरिंग करना, ट्रॉपिकाना का एक्विजिशन तथा क्वेकर ओट्स के साथ मर्जर शामिल है, जिससे क्वेकर और गेटरेड जैसे महत्वपूर्ण बिजनेस पेप्सिको का हिस्सा बने। उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और दूरदर्शिता के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। हाल ही में कंपनी के अनुसार इंदिरा नूई ने कई महत्वपूर्ण क्रॉस बिजनेस इनिशिएटिव्स का नेतृत्व किया है, जिनका उद्देश्य ऑपरेशंस को बेहतर बनाना और पेप्सिको को कंज्यूमर्स और रिटेलर्स की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। पेप्सिको के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से बोलते हुए प्रिसाइडिंग डायरेक्टर रॉबर्ट ई एलन ने कहा, हमने खुद देखा है कि इंदिरा ने बिजनेस और लोगों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाला है।
हम उनके साथ और भी करीब से काम करने की उम्मीद करते हैं ताकि आने वाले समय में मजबूत ग्रोथ लाई जा सके और पेप्सिको की स्थापना से चली आ रही सफलता की परंपरा को और मजबूत किया जा सके। अपने पक्ष में बोलते हुए इंद्रा नुई ने अपनी पदोन्नति को एक विनम्र कर देने वाला अनुभव बताया। उन्होंने कहा, पेप्सिको का नेतृत्व करने का अवसर पाकर मैं स्वयं को गौरवान्वित और विनम्र महसूस कर रही हूं। मैं स्टीव राइनमंड, रोजर एरिको, वैन कॉलोवी और डॉन कैंडल जैसे महान नेताओं की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बेहद आभारी हूं। स्टीव ने कंपनी को एक मजबूत और प्रशंसनीय स्थिति तक पहुंचाया है और वे आगे भी मुझे मार्गदर्शन और सही दृष्टिकोण देते रहेंगे। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे बोर्ड और एग्जीक्यूटिव टीम में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले 1,57,000 प्रतिभाशाली और मेहनती सहयोगियों का साथ मिला है जो हर दिन बेहतरीन परिणाम देते हैं और ग्रोथ के हर अवसर को पकड़ने के लिए मेरी ही तरह प्रतिबद्ध हैं। इंदिरा नूई की एक प्रमुख ग्लोबल कॉरपोरेशन के शीर्ष तक पहुंचने की यात्रा में कई प्रेरणादायक पहलू हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उन्होंने अपने ऑफिशियल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे संभाला। उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए नैनीज रखी और उन्हें परिवार का पूरा सहयोग मिला। लेकिन पेप्सिको ने खासकर अपने सीनियर स्टाफ के लिए पेरेंट्स की भूमिका निभाने में सहयोग देने के लिए इससे भी आगे बढ़कर सपोर्ट सिस्टम तैयार किया। नूई के अनुसार उनकी 9 साल की बेटी स्कूल से आने के बाद अगर अपनी मां के पास आना चाहती थी तो उसे केवल ऑफिस में फोन करना होता था। उसके बाद ऑफिस स्वयं सारी व्यवस्था कर देता था। उन्होंने बताया कि कई बार उनकी बेटी कंपनी के फाउंडर चीफ के साथ बैठी होती थी या अन्य एग्जीक्यूटिव्स के ऑफिस में बैठकर अपना होमवर्क कर रही होती थी। उन्होंने यह भी बताया कि जरूरत पड़ने पर पूरा सीनियर टीम एक दूसरे के बच्चों की देखभाल में मदद करता था। ऑफिस की टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट को भी इस तरह प्रशिक्षित किया गया था कि वह उनके बच्चों के सवालों का जवाब दे सके और उनके स्केड्यूल पर नजर रख सके, खासकर तब जब नूई काम के सिलसिले में यात्रा पर होती थीं। अंत में नूई कहती हैं कि पेप्सिको में शीर्ष तक पहुंचने के उनके 3 नियमों में से पहला मजबूत पारिवारिक संबंधों के फायदे हैं। दूसरा और तीसरा नियम यह है कि बच्चों की परवरिश के लिए अपने आसपास के पूरे इकोसिस्टम को साथ लेकर चलना और ऑफिस की मदद से एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बनाना जिससे घर पर क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी मिलती रहे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस कड़ी मेहनत और लगातार काम ने नूई को इस मुकाम तक पहुंचाया, जैसे शाम को घर ना जाना और सुबह 4 बजे ईमेल्स का जवाब देना, वह इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि उनके एम्प्लॉयर्स यह समझते थे कि उनकी अनेक भूमिकाओं को केवल ऑफिस की भूमिका के साथ संतुलित करना तब तक संभव नहीं है जब तक वे खुद भी आधे रास्ते तक सहयोग न करें। यह सहयोग उस स्तर से कहीं आगे है जिसे अधिकतर एम्प्लॉयर्स, चाहे सरकारी हों या निजी, किसी भी क्षेत्र में सामान्य मानते हैं। फिर भी यदि हम हर व्यक्ति के भीतर मौजूद क्षमता को पहचानना और उसे पूरी तरह विकसित करना चाहते हैं तो वर्कप्लेसेस को इसी दिशा में बदलना होगा। अन्यथा हमें ऐसे चिंतित और असमंजस में रहने वाले कर्मचारियों से ही संतोष करना पड़ेगा जो हर मोर्चे पर अधूते समझौते करने को मजबूर होते हैं। अपने समापन वक्तव्य में रैनमंड ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि यह ऑर्गेनाइजेशन लगातार ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को तैयार करती रही है जिनके कारण बोर्ड अपनी लीडरशिप के भीतर से ही एक मजबूत सी ईओ सक्सेसर चुनने की परंपरा को बिना रुके आगे बढ़ा पा रहा है। साथ ही ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे योग्य लीडर्स भी तैयार करती है जो इंद्र की भूमिकाओं को आसानी से संभाल सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि पेप्सिको का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित और सक्षम हाथों में है, इंड्रा से शुरू होकर ऑर्गेनाइजेशन के गहरे स्तर तक। मैं सच में मानता हूं कि इंड्रा और उनकी टीम न केवल अब तक की उपलब्धियों को बनाए रखेंगी बल्कि पेप्सिको को सफलता के और भी ऊंचे स्तर तक ले जाएंगी। मैं उनके आने वाले अचीवमेंट्स की सराहना करने के लिए उत्सुक हूं। इस प्रकार इंड्रा नूई की सफलता की कहानी
पूरी तरह से कड़ी मेहनत, समर्पण, कंपनी के लोगों के साथ मिलकर काम करने और सभी कठिनाइयों के बावजूद संतुलन और मानसिक स्थिरता बनाए रखने की मिसाल है। वे दुनिया भर में उन लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं जो फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अपने फैमिली और कंपनी दोनों के प्रति उनका समर्पण एक ऐसी विशेषता है जिसे अपनाना कई लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। Here are some practice questions for you. Try solving them on your own. We have completed our lesson, and you can comment down your queries in the comment section. Thank you so much for watching. Stay tuned. And don't forget to like, share, subscribe to Lattice Mind. Happy learning!